हेलो दोस्तों, मैं हूं ओमकार आदर्श और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देहाती किस्सा, जिसमें आप सुनते हैं पुराने देहाती किस्से जो किसी समय पर प्रचुर मात्रा में हुआ करते थे और मनोरंजन का एकमात्र साधन थे। तो ज़्यादा समय न लेते हुए आइए सुनते हैं ये मज़ेदार किस्सा। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके सब्सक्राइब जरूर। एक बहुत माने भाई बड़े ऋषि थे, कश्यप ऋषि। तो कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी। मतलब लड़कने के संग उनकी शादी भई थी और दोनों सगी बहनें थी। तो एक ना बा में कद्रू हतो और एक ना हतो विनीता। सगी बहनें थी, ब्याह हो कहीं आओ। अब कश्यप मुन तो बाबा आदमी साधु संत, उनने जकई कि तुम ऐसो करो, अपने जो कुछ मंगमे हो हम पर बर सो मांग ले वो, और हम तो जाए फिर तपस्या के लिए। तो जो कद्रू होती ना, वह बहुत चालाक थी और मन में ईर्षा बाकी बहुत रात थी। वह अपनी बहन को जत रात थी और बस सीधी सादी थी, विनीता आती बाकी पेट में कतई मैल ना है। तो कद्रू ने कही कि हमें मतलब 100 पुत्र दे, मतलब हमारे कोख से 100 पुत्र पैदा हुए। तो बने ठीक है, 100 पुत्र हैं तुम्हारे। अब बिनसात कही कि तुम मांग लेगा। तो बिन्ने हमारे केवल 2 पुत्र हुए, लेकिन होए बहुत बलशाली, इनको दुनिया में कोई मुकाबला ही नहीं कर पावा, इतने बलशाली पैदा हुए। तो बोले ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ति हो जाए। और कश्यप मुनि थे इतने दे के ना वरदान, और ते अपने तपस्या के लिए चली गई। अब अते उनके जैबे के बाद समय आओ तो जो कद्रू होती बाने 100 अंडा धरे और बिनता धरे 2 अंडा। अब धीरे धीरे भी अंडा आते बड़े होने लगे। तो कद्रू के अंडा आते पहले फूट गए, सो बाम तो सांप निकले 100। अब बात तो कद्रू बहुत कुछ बागे 100 लड़का हो गए। अब फूली ना समावे, अब उन्हें हनवाएबो धोवाएबो, तेल काजर करबो, सो दिन भर जाए में लगी रहा करे। अब बा खुदे सुधना अपनी रिवाई में लगी रहा है। एक दिन मैं सोची कि ऐसा हम अकेले रहा है, कैसा काम चले। कोई नौकरानी एक मिल जाती जो मतलब बाली बच्चन ने कामान देखकर राती जो कतराती, तो हमें कुछ आराम मिल जातो। लेकिन अब नौकरानी इन वन में कहाँ धरी, वे तो ऋषि की कुटिया आती। एक दिन जी दोनों बहनें समुद्र किनारे गई घूमन के लिए। तो घूमन पर घोड़ा बंधो रहा तो इंद्र को, बहुत सफेद घोड़ा तो बिल्कुल बर्राक, कतई कारो ना तो मतलब कोई और हो तो ही ना रहा, सिर्फ सफेद है तो भक। देख के लौट रहे हैं वे रत्ता में। कद्रू सोची कि जाए पे का जाल फेंको जाए, जब बहने माई है जा पे ऐसो का जाल फेंको जाए जो हमारी नौकरानी जा बन जावे, तो फिर ये हमारे बच्चन की सेवा एवा कतराव करे। तो बाने की जा बता जी कि वो घोड़ा देखो तो कितो बढ़िया। तो हाँ बढ़िया तो ही इंद्र घोड़ा है, वो सफेद बर्राक है। वो सफेद पूरो है और का कि हमें जब मालूम पड़ी थी कि वह पूंछ कारी है। अरे कि तुम्हारी आंखें चंगमाई गई हैं, वो इंद्र घोड़ा है वो पूंछ कारी कैसा है, वो कछू कारी ना कहते हैं। तो बिन्ने शर्त लगा ले, ने लगाया कान ले। तो कद्रू की देखा अगर बाकी पूंछ कारी भाई तो हम जीत जाए, तो तुम हमारी नौकरानी बनेगा, और अगर सफेद पूंछ निकली तो तुम जीत जाओ, तो हम तुम्हारी नौकरानी हो जाए। बता जा पे मंजूर हो? क्या मंजूर रहेंगे?
दोनों बहनें अपने घर आई कुटिया में। अब कद्रू ने अपने लड़कन से कही सांपन से कि ऐसो करो, तुम जाओ और वह घोड़ा की पूंछ में बार बनकर लग जाओ, सब बार बनकर माया भी हो सांप, अब वहां में लटक मतलब लग जाओ पूंछ में, तो पूंछकारी हो जाए। और कि ऐसे ऐसे हम शर्त बदले तो तुम्हें मिल जाएगी नौकरानी। सापन कही कि ऐसो है अम्मा, तुम ये काम गलत कर रही हो। एक बात ये बता, बेसगी मौसी है और तुम उन्हें नौकरानी बनाए वो चाहते, तो ये गलत बात ना है। सो हाय कद्रू तो बहुत गुस्सा भी। मैंने अच्छा तू माता की बात ना मान रही हैं, तुम्हें हमने पैदा करो, हमें को तुम उपदेश देता। मैंने तुम सब जाएगा जनबेजे के एकदम भस्म हो जाएगा, दे दो शराब। अब बे घबराई गई सांप, मैंने शराब मिली हो। अब बे मुंह भज दे तो जाए घोड़ा पूंछ में लग गए बार बन के। दूसरे दिन सवेरे आती बहन ने कही चलो देखो चलो घोड़ा। सो घोड़ा देखो जाए तो पूंछ बाकी कारी। मैंने देखा है कारी जी, हमने बताई थी। मैंने भाई तुम जीत गई, अब हम तुम्हारे जो बताया सो हम काम करें। घरे आती रही बिन्ने, अब ऐसो है तुम जी लड़की बानी की सेवा करो और करबे का ही ना। अब बे सांपन को पाला पोसी खवावा पियाई अनावा दवाई करने लगे। और सांप बहुत उद्यमी होते, बहुत उद्यम मचाते, बहुत तंग करते हुए भिन्नता को। अब भिन्नता के 2 अंडा जो धरे थे वे उसे ही धरे, उनमें कुछ बिछांचा नहीं आओ। धीरे धीरे बहुत टाइम गुजरी हो तो ऐसे हो सौतन में डाव पैदा हो जाता। सौतत होती है वे बहनें सगी थी लेकिन सौतत बनी गई थी। तो एक जब बच्चा हो तो दूसरे को जलन लगन लगाते, कितने सीधे हो तो। सो बिनता ने कही कि अब आए तो करे, हम अपने अंडा ने फोड़ के देखे एक। अब एक बच्चा बनो ही ना जामे का। सो उनने एक अंडा हाथों सो फोड़ दो तो बामे आधो बच्चा बनो। तो करया तो ऊपर को तो बनेगो, तो करया के नीचे के ना बनो। तो सो बाने है तो सो मार आंखें तो देखो गुर्रा का अपनी अम्मा, बता तुमने हमारे संग बहुत खराब करो काम। एक बताओ इतो तुम्हें धीरज ना है तो कि हमें अपने आप फूटन देते अंडा का है, और तुमने भाई फोड़ दो, हम तो आधे ही बन पाए। अब हम कौन से काम करेंगे, हम तुम्हारा कुछ ना कर पाए। अब वो भरना तो वो चलो वो आसमान उड़त वो, और जाके सूर्य के रथ पे बैठी हो। तो बाको ना परो अरुण। सवेरे जब सूरज निकलते हैं तो अरुण लाली फैलते, जाए अरुणोदय बोलते है ना। तो सूर्य को सारथी बनी गो रथ को। तो अरुण की तो उत्पत्ति ऐसा हुई। अब रही गो एक अंडा, अब हिम्मत ना पड़ी, अब जाए फो रहा है बिन्ने। अब जैसे कछु हो सोचा कि तो टाइम लगे, जाए अपने आप फूट रहा है। धीरे 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 कम से कम 10-15 साल में अंडा धरा। और ये बे सांप बड़े बड़े हो गए, बहुत परेशान करो करें विनीता को। और अंडा के भीतर जो बच्चा तो बागे ढेंगा आवाज सब जान लगी कि हमारे अम्मा को परेशान बहुत कर रहे। अब बहुत बामा किचकिचाए भीतर धर गए। फिर जब बाको धैर्य टूट गो, बापा नए सो तो बाने भीतर अंगड़ाई लई, अंडा फट गो फट से। जब अंडा फूटो है तो पूरी पृथ्वी एकदम हली, इतो बलशाली। और बामेत निकले गरुड़। गरुड़ ना सुनो, गरुड़ महाराज निकले। उन्होंने कि बतावो माता जी, अब तुम बता दे सो हम तुम्हारी पूर्ति करें। तो बन्ने अल्लाह तुम का आप पूर्ति करे, तुम हो गए सो ही बहुत हमारे लिए। अब तुम हम जैसे हैं तो सही है, बिना सही ना है। हमें दिखाई दे तो हम हमें अंडा के भीतर में मालूम पर तुम सही ना आया। तुम्हें जो लोग दुष्ट हैं बहुत परेशान करते हैं, और तुम ऐसे ऐसे मौसी की नौकरानी बनकर आते हैं। तो हम तुम्हें जैसे मुक्ति देवे हैं,
सुबह गए गरुड़ मौसी के ढिगा गए अपने बिन्ने मौसी जा बता कि हमारी माता को तुम मतलब छोड़ देवो मुक्त कर देवो दासी ते और तुम बता सो हम करबे को तैयार है। तो बिन्ने ठीक हम अपने लड़कन पूछ लिए तब कल बताए। तो संजाग साहब सांप इकट्ठे भये कद्रू बैठी कई लड़कन थे कि ऐसा ऐसा है वो गरुड़ आओ तो बाने जे कही कि तुम जो बताओ सो काम हम कर दिए लेकिन हमारी माता को छोड़ दे वो दासी ते अब नौकरानी बा ना रखें हम तुम चाहो तो हम नौकर बन जाए या तुम जो बताओ सो काम करें। सरपन की बलशाली बहुत है जब वो पैदा वो पृथ्वी हली तो बलशाली बहुत है। तो अब इन्ने का ऐसा करो अम्मा देखो हमें लगो शराब तुमने दे दो हम जन भेजे के एगम बता भसम हो जाए। तो ऐसा कान करो स्वर्ग लोग तो जैसे अमृत मंगा लेवा अमृत जब हम लोग सब पी लिए तो अमर हो जाए। फिर कहा मैं छुट्टी है तुम्हारा शराबा खत्म हो जाए। कद्रून के ठीक है। दूसरे दिन गरुड़ आए बताओ मौसी का सलाह ला भाई बिन्ने सलाह जा भाई है कि तुम स्वर्ग तय अमृत को कलश लेके आओ और बागे बल्ले में तुम्हारी फिर हम माता को नौकरानी से मुक्त कर दिए। ठीक है हम कल तो लेके आए स्वर्ग लोग तो सो अपनी अम्मा से कही कि माता जी अब हम जा रहे हैं पहले जब बताओ पिताजी कहाँ है। तो बिन्ने पिताजी फला फला जंगल में और वे तपस्या कर रहे हैं। तो जे पहले अपने पिता के पास गए गरुड़ कश्यप ऋषि के पास जाए को उनने पाए छुए बिन्ने पिताजी देखो हम जा रहे स्वर्ग लोक और हमें चाहिए अमृत को कलश ऐसा ऐसा हमें तो चाहिए वो। तो अब हमें आशीर्वाद दे कि जो हम कलश ले आए जाए उन तक। तो बिन्ने बेटा ऐसा ना कलश ले जाओ अब तुम पैदा भाई हो इतनी ताकत अब तुम में कहाँ है अब तो तुम ताकत पैदा करो अपने शरीर में क्यों वो कलश इंद्र भगवान के पास है और इंद्र भगवान को अरे वो उसे कोई खा बथोरो अकेले तुम पहले बलशाली बनाओ। तो बिन्ने पिताजी बताओ बलशाली हम कैसे हुए। तो बिन्ने देखो समुद्र में एक हाथी रात हो और एक रात कछुआ तो बे मतलब 4 कोस को तो हाथी है और 8 कोस को कछुआ है। तो बे आपस में पुराने बैरी हैं बे जब लड़त है वहां में ढंग से तो निरी मछलियां और जे किंगचा फिंगचा जो हैं सो केकड़ा निरो मर जाता। तो सब जीव जंतु उनसे परेशान है। तो तुम ऐसा करो उन्हें हाथी और कछुआ को खा ले तो तुम बलशाली बहुत हो जाओ और कछ जो वहां में जीव जंतु रात हैं वे तुम्हें आशीष दिए कि चलो हमारी मुक्ति हो गई। बोले ठीक पिताजी। गरुड़ होते उड़ के गए समुद्र में और एक टांग से कछुए पकड़ो और एक टांग से पकड़ो हाथी को और उड़ के चल दे लेकर जाए का उनने एक बहुत बड़ो बाको होतो बट वृक्ष तो बरगद को बाबा निरी वे शाखा निकली थी वो कोसनम फैलो होतो और बाबा निरो हर डूंगी पर जो ऋषि मुनि बाबा लोग होते हैं वे उल्टे लटके तपस्या करें। वो आते कि एक गुंदी पे जाए कर बैठ गए तो भजन का गुंदी का सह पाएगा तो गुंदी टूटी। उनने की जे गुंदी टूट गई और जा पर सैकड़ों तो बाबा लटके भैया जे अगर गुंदी टूट के नीचे गिर पड़ी तो जो हम पे लगे पाप और फिर हम कछ ना कर पाए। उनने हती वह गुंदी चोचिमदा भी ली उड़ के चल रहे। अब एक टांग हम कछुआ एक हम हाथी और एक हम गुंदी यहाँ पर बाबा लटके और जाए कहें इनने का काम करो कि पहाड़ के ऊपर जाए कहे आराम से गुंदी धर दे और वहीं बैठ के उनने दोनों को उधेड़ दो। फिर उनने अंगड़ाई ली बहुत ताकत हुई पैदा होने की
पिताजी के पास आए, बिन्ने पिताजी आपने बताओ वो काम कर दो, अब आशीर्वाद हमें देवो। बिन्ने जाओ तुम काम करके आए, अब चल दे। अब जो चले हुए तो इंद्र को पता लगो कि घर उड़ाए रो और कलश ले जाए वाको अमृत को, तो अब की मुकाबला करवो चाहिए। अमृत कलश कैसे है सो बता, सांपन को दिए जाए दुष्टन को, तो फिर तो बे तो उसों उत्पात में चाहिए हमारे होगा, तो अपने कलश ना जाए वो चाहिए कैसा। तो गरुड़ते जब स्वर्गलोक में घुसे हैं तो इंद्र गदा लैठाड़ो, तो बिने बाहर रहा यहाँ नहीं आ सकत। अरे कि हमें कलश चाहिए, देखो सीधी सी बात। अब ऐसा ही दे तो ऐसा दे दे, और लड़बो चाहो तो लड़ ले, बिना ऐसा कैसे मुझे लड़ा पाला। तो इंद्र ने ती उठाया गदा मारी, तो उन्हें चोंचे पकड़ ली, खींच ली। अब इंद्र खाली रह गए। और उनने चोंच से गदा फेंकी है जो उल्लाई है, तो वो पता ना कहाँ चली गई। बिना और कोई औजार है। बिन्ने महाराज देखो गरुड़ महाराज, हम तुम्हें हाथ जोतते हैं, तुम जो अमृत मत ले जाओ, अमृत ले जाओ तो फिर दुष्ट पी लिए, फिर पूरी दुनिया में तबाही मची है। बिन्ने मचे चाहे मचर रहा, जो कुछ हो रहा है, हम वो ले जाए। हमारी अम्मा होने की नौकरानी, तो हम जो अमृत को कलश ले जरूर जाए। बिन्ने अब हम क्या कर सकते, तो तुम वो बता दे कि अब तुम जाओ ले ले भाई, ले पाओ तो। लेकिन वो सुदर्शन चक्र घूम रहे हो चारों ओर। अब सुदर्शन चक्र के भीतर है कलश, तो अब सुदर्शन चक्र कैसे रोक लिए तुम? तो बिन्ने बात हमारा काम है। उनने ऐसे जो गए देखा सुदर्शन चक्र ऐसे घूमे ताकि भीतर कलश धरो। उनने एक टांग से सुदर्शन चक्र पकड़ो और दूसरी टांग से खींच लो कलश, एकदम एक छड़े में खींच लो, एक सेकेंड में। जना मालूम पड़ो सुदर्शन चक्र रुकोगा, और लेकर चल रहे। इंद्र की महाराज देखो है तो गलत है काम जो। बिन्ने अब ऐसा कोई उपाय बताओ कि तुम उन्हें दियो जाए, वे पिए, और अगर हम जाए ले आवे तो कि देखो तुम छीन लाओ चाहे कचू कर लाओ, बात है हमें कोई मतलब ना है। मतलब हम उन्हें दे देवे जाए बस, फिर तुम जानो हमें कहा कर लो, हाले ले आओ छिनाएगा। तो बिन्ने ठीक है, वे तो चले गए। जाएगा सांपन को तो सो कलश दे दो। कद्रू थी उनकी कह दे कि अब तुम्हारी अम्मा जो है वो नौकरानी से मुक्त हो गई। अब सांप तो फूले ना थमा। मैंने आप देखें अम्मा को शराब कैसा हो कि हम जनबेजे कि एकदम भस्म हो जाए। अब हम पिए अमृत और सब हुए अमर। सो जो कही अब अमृत पीवे तो बहुत पवित्र चीज है, पहले चलो हनाए आवा। सुबह कांसन में तो उनने डुका के धर दो कलश, औते सा बनाने के लिए चले गए। और इंद्र तक ही बैठो, तो जो बे हनाए बे घूमे गए और बाने कलश लोग अपने स्वर्ग लोग चलो। अब हनाए धो के जब सांप लौट के आए हैं तो देखा उन कलश है ये ना, और एक ही कलश तो कोई ले गो। अब सांप भड़बड़ी कटी कि अब का करे, कि देखो ने का छलक छलकाएगो जी कांसन आसन में, तो जे चाट ले का करे। सो बे कांस चाटा चाट चाटे चाट सब ले बटे सांप। सो उनकी जीभ फटके एक दो, सांप की दो जीभ होती हैं। और कांसन में धरो रहो कलश वाको अमृत को, सो कांस हो गई अमर। कांस जल्दी खत्म ना होता।